हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। ये 16 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उसमें मौजूद अम्ल और क्षारक के कारण होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के स्वाद होते हैं। अगर भोजन का स्वाद खट्टा होता है तो उसका मतलब उस भोजन में अम्ल उपस्थित है, और कड़वे स्वाद का मतलब उसमें क्षार उपस्थित है। अम्ल क्या होते हैं? जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जिनमें अम्ल होता है उन्हें अम्लीय कहते हैं। ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। क्षारक क्या होते हैं? कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण बनाते हैं। लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनते हैं, जैसे कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये हमारा घर में खाने वाला नमक है। कॉपर सल्फेट भी एक प्रकार के लवण का उदाहरण है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं वो हमारे खाने योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे अम्ल या फिर ऐसे क्षारक जिन्हें हम स्वाद करके पता नहीं कर सकते या खा नहीं सकते, क्योंकि वे ऐसे प्रकार के रसायनों से बने होते हैं कि उन्हें खाना संभव नहीं होता, उनमें अंतर करने के लिए हम सूचकों को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप सही हैं, हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे अम्लों और क्षारकों को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने के लिए हम सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। ये सूचक 3 प्रकार के हो सकते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक व गणितीय सूचक। वे सूचक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति में मिले हुए पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस एक प्रकार के प्रकृति से हमें मिलता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। यह 2 रंगों का हो सकता है, या तो लाल रंग का या नीले रंग का। यदि हम लाल रंग वाले लिटमस को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, यह लाल का लाल ही रहता है। परंतु यदि हम लाल लिटमस को क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह नीले रंग में बदल देता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई बदलाव हुआ तो क्षारक उपस्थित है, और अगर लाल लिटमस में बदलाव नहीं हुआ तो दिया गया पदार्थ अम्ल हो सकता है। इसी प्रकार लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वह भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करता है। अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षारक के साथ यह हरा रंग देता है। हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है। जब इसे अम्ल के साथ लिया जाता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन यदि क्षारक के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये लाल रंग में बदल जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब कोई सब्जी का दाग कपड़े पर लग जाता है और हम उसे साबुन से धोते हैं तो उसमें उपस्थित हल्दी के कारण, साबुन से अभिक्रिया करने के कारण वह दाग पीला ना होकर लाल हो जाता है। लाल होने का कारण है क्योंकि साबुन एक क्षारक है और हल्दी एक सूचक है। दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम सूचक। ये इस प्रकार के सूचक होते हैं जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देती है। इसका अपना रंग होता है संतरी, लेकिन अम्ल के साथ इसका रंग बदल के लाल हो जाता है। इसी प्रकार क्षारक के साथ भी इसका रंग बदल जाता है और क्षारक के साथ मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, जबकि फिनोल्फ्थालीन क्षारक के साथ में गुलाबी रंग देता है।
तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी ऐसे सूचक जब उसे अम्ल या क्षारक के साथ लिया जाए तो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाए, यानी गंध या स्मेल बदल जाए। इन सूचकों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जैसे गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। यदि प्याज के रस को अम्ल के साथ लेते हैं तो इसकी गंध और भी तीक्ष्ण हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि क्षारक के साथ इसके अंदर कोई भी गंध नहीं आती है। वेनिला अम्ल के साथ इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षारक के साथ इसकी अपनी गंध भी खत्म हो जाती है। लौंग का तेल यह भी अम्ल के साथ समान गंध में ही रहता है, जबकि क्षारक के साथ इसकी जो गंध है वो समाप्त हो जाती है। अम्ल क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातुओं का संक्षारण करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षारक ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ धोने और नालियों की सफाई में जो रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, अधिकतर ये पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारण का अर्थ होता है धातु के अंदर के गुणों को बदल देना, जैसे उसकी रंग में बदलाव कर देना या उसकी चमक समाप्त कर देना। यहाँ पर अम्ल और क्षारक में जब हम लिटमस के साथ रंग परिवर्तन याद करते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। क्षारक और अम्ल, बच्चों जैसे अम्ल डेंजर का साइन होता है वैसा ही ये रंग दिखाता है, यानी कि अम्ल रंग दिखाता है लाल। लाल कहने का मतलब क्या है? यदि हम नीले लिटमस पत्र को इस अम्ल के साथ लेते हैं तो यह लाल रंग देता है, और लाल के साथ लेते हैं तो यह कोई बदलाव नहीं दिखाता, लाल को लाल रखता है। इसका मतलब यह है कि अम्ल के साथ रंग आएगा लाल, नीले का लाल, और लाल तो लाल ही रह जाएगा। जबकि क्षारक नीले को नीला रखता है। क्षारक के साथ हमेशा कैसा रंग आएगा? नीला, और यह लाल को नीला कर देता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्षारक के साथ में नीला रंग आया से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। ये हमें यहाँ से लिखना है। ये अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये धातुओं का संक्षारण करते हैं। यह पॉइंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि धातुओं का संक्षारण क्षारक भी करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए हैं। ये हमें अंतर के साथ में क्षारक के साथ भी लिखने हैं। क्षारक ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं पानी के अंदर। प्रश्न नंबर 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की, साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है? बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि लाल को नीला करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ क्षारक होते हैं। कि साफ करने वाला पदार्थ यानी अमोनिया है, यह भी एक क्षारक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक अम्ल है और अम्ल नीले रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं। गलत कथन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का उदाहरण है और क्षार हमेशा नीले को लाल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह कथन भी गलत है। सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय व क्षारकीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाते हैं। यह बिल्कुल सही है। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है?
कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को जब हम साबुन लगाते हैं, साबुन एक क्षारक है। हल्दी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके और लाल रंग बदल देती है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।